जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको आज के सेशन में कवर करेंगे। तो दोस्तों, सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं आज के सेशन के प्रश्नों पर। ठीक है। तो दोस्तों, ये रहे आज के सेशन के प्रश्न। ठीक है। देखिए, प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन, जिसको दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था, वह कब हुआ था दोस्तों। तो वह हुआ था 1905 में। ठीक है दोस्तों, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो आगामी एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं वही प्रश्न को, वही टॉपिक को लाता हूँ इस सेशन में दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना हो। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी। दोस्तों, जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वह 1906 में हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस का बंटवारा मित्रों, जो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था वह कब हुआ था। तो 1907 में हुआ था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सेशन को, और आप इस सेशन में इसी वक्त याद कर लीजिए प्रश्नों को। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर मैं प्रश्न को ज़्यादा गति से बोल रहा हूँ तो प्रश्न को मैं और स्लो बोलूँगा। ठीक है। सेशन लेने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको प्रश्न इसी सेशन में इसी वक्त याद हो जाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, होम रूल आंदोलन। जो होम रूल आंदोलन आंदोलन है दोस्तों, यह कब हुआ था। तो यह हुआ था मित्रों 1916 में। ठीक है, याद रहेगा ना। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों लखनऊ पैक्ट। ठीक है, जो लखनऊ पैक्ट हुआ था दोस्तों, यह कब हुआ था। तो दिसंबर 1916 में हुआ था। ठीक है, जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो 1916 में हुआ था। सन याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मांटेग्यू घोषणा। जो दोस्तों मांटेग्यू घोषणा पत्र आया था, ठीक है, वह कब आया था। तो आया था 20 अगस्त 1917 को। ठीक है, याद रहेगा ना। 20 अगस्त 1917 को मांटेग्यू घोषणा पत्र आया था। ठीक है मित्रों। चलो नेक्स्ट देखो, रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, जो रोलेक्ट एक्ट आया दोस्तों, वह कब पारित हुआ था रोलेक्ट एक्ट। तो 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है। अगला है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके आगामी एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, मैं उसी आंदोलन को कवर किया हूँ, जो आपके आगामी एग्जाम जैसे एसएससी जीडी, रेलवे, बीडीओ, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी पेट से वैकेंसी आने वाली है, उसमें जो जीके पार्ट में प्रश्न आएंगे दोस्तों, वह इधर से ही बनते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा दोस्तों इसके आगे। ठीक है, क्योंकि ये खिलाफत आंदोलन दोस्तों, ये प्रश्न और बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट, ये सब दोस्तों, ये जो चार पांच है ना, ये मतलब अ, अ, आ, ये किसी ना किसी एग्जाम में ये चारों पांचों प्रश्न घूम फिर के आ ही जाते हैं, इसलिए मैं चारों पांचों प्रश्न को दोस्तों एक बार मैं रिपीट कर दिया। ठीक है। चलो देखो, अगला देखो, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई। तो जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई मित्रों, यह हुई थी 18 मई 1920 को। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों, जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था वह हुआ था दिसंबर 1920 को। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में। ठीक है, आप सन याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न कहीं ना घूम फिर के आ ही जाते हैं। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, रॉलेक्ट एक्ट हुआ। ठीक है, देखते हैं ना आप खुद यूपी ट्रिपल एसी पेट के दे के आए होंगे दोस्तों, इसमें से एक दो प्रश्न हर एक शिफ्ट में आए थे। ठीक है। चलिए, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अब नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड। ठीक है, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। अब आपको बता दूं, ये जो चौरा चौरी कांड हुआ था, यह कौन सा चौरा चौरी स्थान कहाँ पर है? तो यह यूपी में गोरखपुर के नियर है। ठीक है, जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है दोस्तों, उससे नियरेस्ट पड़ता है ये चौरा चौरी। ठीक है, ये चौरा चौरी स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन है। ठीक है, जो यूपी में पड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है, कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को हुई थी। जिस प्रश्न के आगे वेरी इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, उसको तो आप इसी वक्त याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ। मैं बता देता हूँ कि ये एग्जामिनर कौन से प्रश्न को घुमा फिरा के दे देते हैं। ठीक है, आप जानते हैं इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं देते आपको। भारत की राजधानी नहीं पूछेंगे, यूपी की राजधानी कहाँ, ये सब क्वेश्चन नहीं डालेंगे आपको एग्ज़ाम में। तो जिस लेवल का एग्ज़ाम है उस लेवल की तैयारी करके जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अगला देखिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी अक्टूबर 1924 में। ठीक है, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है मित्रों, याद रहेगा ना? सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए दोस्तों, सेशन अति महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, अब बात आती है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई। जो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई दोस्तों, यह हुई थी 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, और साइमन कमीशन भारत में आगमन कब हुआ? देखो, दो प्रश्न बनते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो यह हुई थी 1927 में। अब यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था, ना कि नियुक्ति, आगमन कब हुआ था भारत में, तो यह हुआ था 3 फरवरी 1928 को। दोनों प्रश्न में बारीकी सा अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट कब आई। तो दोस्तों, जो नेहरू रिपोर्ट है वह आई अगस्त 1928 में। ठीक है, कब आई? अगस्त 1928 में। ठीक है, सेशन को अंत तक देखिएगा। ठीक है, सेशन को स्किप ना करके जाइएगा दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सेशन है आपके आगामी एग्जाम के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, सेशन को स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बरदौली सत्याग्रह। ठीक है, जो बरदौली सत्याग्रह हुआ दोस्तों, यह कब हुआ? तो अक्टूबर 1928 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाहौर षड्यंत्र केस। जो दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस हुआ, यह कब हुआ? तो 8 अप्रैल 1929 को हुआ। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट देखो। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, ये भी क्वेश्चन घूम फिर के आता है एग्जाम में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यह कब हुआ? तो दिसंबर 1929 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है स्वाधीनता दिवस की घोषणा। ठीक है, जो स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई दोस्तों? तो 2 जनवरी 1930 को हुई। मित्रों, आपको बता दूं, जिस प्रश्न के आगे मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% आएगा, मगर मैं इंपॉर्टेंट इसीलिए लगा रहा हूं कि इस प्रश्न की आने की संभावना ज़्यादा है। ये भारत में या दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि यही प्रश्न जाओ एकदम छप जाएगा एग्जाम में। हाँ, संभावना जरूर व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट देखिए, नमक सत्याग्रह। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह कब हुआ दोस्तों? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और कब से कब तक हुआ? तो ये भी देख लो, 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक हुआ। ठीक है, चलो अगला देखो दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लगाना है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ दोस्तों? तो 6 अप्रैल 1930 में। ठीक है मित्रों, चलो देखिए, प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ? ठीक है,
प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो यह हुआ 12 नवंबर 1930 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन समझौता, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लगाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिसके आगे इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं उसको तो यही पे याद कर लीजिए, ठीक है। और जिसके आगे नहीं लगा रहे हैं ये मत सोचिएगा कि वो प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कोई हम भगवान नहीं है कि हम दिव्य दृष्टि लेके बैठे हैं दोस्तों कि ये जाओ एग्जाम में इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं 100% आएगा, नहीं। हम लगा रहे हैं जिस पे संभावना व्यक्त हो रही है। मैं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम खुद क्वालिफाई किया हूँ, उस हिसाब से लगा रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 8 मार्च 1931 में। ठीक है, अब देखिए, जो प्रथम गोलमेज आंदोलन हुआ वह तो 1930 में हुआ 12 नवंबर। अब देखो बात आती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ? तो 7 सितंबर 1931 में। ठीक है, प्रथम द्वितीय दोनों याद रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, कम्युनियल अवार्ड, ठीक है, जिसको सांप्रदायिक पंचांग के नाम से जाना जाता है, यह कब दिया गया दोस्तों? यह दिया गया 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। ठीक है, जो कम्युनियल अवार्ड है दोस्तों, जिसको सांप्रदायिक पंचांग के नाम से नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, थोड़ा उच्चारण में अगर गलत हो जाए मित्रों तो क्षमा चाहते हैं आपसे, ठीक है। हम भी इंसान हैं, कभी कभी इंसान से किसी से भी गलती हो सकती है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कभी कभी उच्चारण गलत हो जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी बोलते हैं आपसे। देखिए, कम्युनियल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांग के नाम से इसको जाना जाता है। यह कब दिया गया दोस्तों? तो 16 अगस्त 1932 में। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है मित्रों पूना पैक्ट, इंपॉर्टेंट लगाओ इसके आगे। पूना पैक्ट कब आया दोस्तों? तो सितंबर 1932 में। ठीक है, अब देखिए, अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम हो गया 1930, द्वितीय हो गया 1931, अब देखो अब आ गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो आप ऐसे याद रखना ना, 30, 31, 32, प्रथम द्वितीय तृतीय। ठीक है, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 17 नवंबर 1932 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ दोस्तों? तो यह हुआ 1934 ईस्वी में। ठीक है, एक बार और बोल दे रहे हैं प्रश्न को, प्रश्न थोड़ा अटपटा है, ठीक है, पर आप याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 1934 में हुआ, मई 1934 में। ठीक है मित्रों, चलिए इसके आगे इंपॉर्टेंट लगाइए प्रश्न के आगे, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? तो यह हुआ 1 मई 1939, 24 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में यूपी ट्रिपल पेट में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है मित्रों, चलिए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 में। ठीक है मित्रों, चलिए अब देखिए मुक्ति दिवस, जो मुक्ति दिवस है दोस्तों यह कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान की मांग दोस्तों, जो भारत का बंटवारा हुआ जिसमें भारत पाकिस्तान दो देश बने, ठीक है, तो ये पाकिस्तान की मांग कब हुई दोस्तों? तो 24 मार्च 1940 में हुई। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगस्त प्रस्ताव। तो जो अगस्त प्रस्ताव हुआ मित्रों, यह कब कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पारित हुआ। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट देखो, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, इंपॉर्टेंट लगाइए इसके आगे। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव दोस्तों मार्च 1942 में पारित हुआ। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव पारित हुआ वह मार्च 1942 में पारित हुआ। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस सेशन में मैं मॉडर्न हिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट आंदोलन हैं इसी सेशन में सारे कवर करा दिए हैं। ठीक है, आपको अलग अलग सोर्सेस में कहीं नहीं भटकने पड़ेंगे। ठीक है, आप इस सेशन को देखें। ऐसे तो मैं प्रतिदिन एक नए नए टॉपिक पर मैं सेशन बनाता हूँ दोस्तों, जो आपकी आगामी एग्जाम में आने की संभावना होती है उसी टॉपिक को लेकर आते हैं प्रतिदिन। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें दोस्तों। ठीक है, अति महत्वपूर्ण रोज प्रतिदिन मैं सेशन लेके आता हूँ।
ठीक है दोस्तों। देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव यह कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त 1942। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, शिमला सम्मेलन। जो शिमला सम्मेलन हुआ यह कब हुआ? 25 जून 1945 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नौसेना का विद्रोह। जो नौसेना का विद्रोह हुआ दोस्तों, यह कब हुआ? यह हुआ 19 फरवरी 1946 में। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। जो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुई यह कब हुई? 15 मार्च 1946 में। ठीक है मित्रों, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 में हुई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन का आगमन। जो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ दोस्तों, यह कब हुआ हमारे भारत में? तो यह हुआ 24 मार्च 1946 में। ठीक है, याद रहेगा ना? ठीक है, इस सेशन को एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सारे इसमें जो सन हैं, ठीक है, एक बार देखने में बेशक याद ना हो, बट आप एक बार और देख लेंगे, ठीक है दोस्तों, तो शायद मतलब 90% आपको याद हो जाए सेशन। ठीक है दोस्तों। और आप अगर एक हफ्ते में एक दो बार इसको देख लेना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाएगा। 100% गारंटी बताता हूँ। प्रश्न को याद करने का यही तरीका है दोस्तों, कि आप रिवीजन ना छोड़ें। ठीक है, आप हफ्ते में कम से, अगर आप जिसको याद कर लिए हैं तो हफ्ते में कम से कम एक या दो बार उसको ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई का यही रूल है, याद करने का। मैं खुद याद किया हूँ दोस्तों, मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ, तो मैं जानता हूँ कि विद्यार्थी जीवन में क्या परेशानियाँ आती हैं। प्रश्न याद करते हैं, पता लगता है शाम को भूल जाते हैं, तो इससे प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, इसको ना आने दें। आप क्या करें, रिवीजन पर रिवीजन करें। ठीक है, प्रश्न याद करें, रिवीजन मार ले। कितना टाइम लगेगा इसमें? बहुत से बहुत सेशन होगा, 15 मिनट होगा। तो अपने बहुमूल्य समय में से इतना समय तो अपनी ज़िंदगी के लिए निकाल ही सकते हैं आप मित्रों, अगर अपने लाइफ से अवेयर हो तो। ठीक है। चलिए देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यह कब मनाया गया दोस्तों? तो 16 अगस्त 1946 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतरिम सरकार की स्थापना। जो अंतरिम सरकार की स्थापना हुई यह कब हुई? तो 2 सितंबर 1946 में। ये देखो, ये तीनों कैबिनेट मिशन का आगमन ये भी हुआ 1946 में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये भी हुआ 1946 में। अंतरिम सरकार की स्थापना ये भी हुआ 1946 में। अंतर क्या है? तो 24 मार्च, 16 अगस्त, 2 सितंबर। ठीक है, डेट का अंतर है, बाकी सन सेम है, ईयर सेम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है माउंटेन बेटन योजना। मस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कूद जाता है ये प्रश्न एग्जाम में। माउंटेन बेटन योजना यह कब आया? 3 जून 1947 में। ठीक है। अब देखो, अब हमारा देश आज़ाद कब हुआ दोस्तों? तो 15 अगस्त 1947 में। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के मॉडर्न हिस्ट्री से सारे मस्ट इम्पॉर्टेंट आंदोलन। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है सेशन को बनाने में, इसलिए इतनी तो आप कीमत इसकी दे ही सकते हैं कि सेशन को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा, एक नई सोच के साथ दोस्तों। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।